सर्वे ने इन दोनों तथाकथित समाजवादियों की पोल खोल दी। अभी 11 मई से हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान। उसके लिए हमने कल्याण बिगहा से शुरुआत करने का क्यों सोचा है, उसके पीछे मैं बस आपको कुछ वजह बताना चाहूँ। नीतीश जी ने दलित विकास मिशन की भी स्थापना करी, जिसमें 50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा करी थी। 2,34,000 परिवारों को उन्होंने जमीन दी, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक उस जमीन पर पोजीशन नहीं हुआ, दखल कब्जा नहीं हुआ। 10 से 15 साल दलित और महादलित के बल पे, उनके वोट से सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। क्या वो 3 डिसमिल ऐसे लोगों को ज़मीन मिला या नहीं मिला, ये पता करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई को वहाँ कल्याण बिगहा नीतीश कुमार जी के गांव जाएंगे और वहीं से पूरे बिहार में 1 करोड़ हस्ताक्षर करके हम लोग वहाँ जाएंगे, राज्यपाल साहब के यहाँ जाएंगे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। जन सुराज जो है अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अब अपनी आवाज़ को बुलंद करने निकल चुके हैं। अब नीतीश कुमार के गृह जिला और नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से जन सुराज एक नई पहल करने जा रही है। नीतीश कुमार ने जो है कई सारी योजनाएं की बात की थी और कहा था कि जो जातीय जनगणना बिहार में होगा और उसमें तकरीबन 94 लाख परिवार जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनको 2-2 लाख रुपये देने की भी बात की थी। इसके बाद अब जन सुराज जो है कई सारी सवालों को लेकर, कई सारी प्रश्नावली को लेकर नीतीश कुमार के गृह जिले पहुंचेंगे, उनके गृह क्षेत्र से शुरुआत करेंगे और तकरीबन बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और 1 करोड़ लोगों को इनसे सवाल किया जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया या नहीं। आपको हमें सुनवाते हैं, जन सुराज के नेता प्रवक्तागण बैठे हुए थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं कार्यक्रम को लेकर, कैसे इसकी शुरुआत की जाएगी, कितने लोगों को जोड़ा जाएगा और क्या क्या प्रश्न किए जाएंगे। आपको हम सुनवाते हैं। 15 वर्षों तक तथाकथित समाजवादी लालू यादव की सरकार और 20 वर्षों से समाजवाद का ढिढोरा पीटने वाले नीतीश कुमार की रहनुमाई में जो सरकार चल रही है, इस सरकार से इस सर्वे ने इन दोनों तथाकथित समाजवादियों की पोल खोल दी और आज उन घोषणाओं पर जब कोई काम नहीं हुआ, नीतीश जी ने दलित विकास मिशन की भी स्थापना करी, जिसमें 50 लाख दलित परिवारों को जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की भी घोषणा करी थी। 2,34,000 परिवारों को उन्होंने जमीन दी, लेकिन 1,20,000 परिवारों को आज तक उस जमीन पर पोजीशन नहीं हुआ, दखल कब्जा नहीं हुआ। और फिर अभी जो सर्वे हो रहा है, भूमि का सर्वे, जो विवादों का सबसे बड़ा कारण है, रोज हिंसा और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। इन 3 सवालों को लेकर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ऐलान किया है कि 11 मई से पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री को शिष्टमंडल समर्पित करेगा, ताकि इसे लागू किया जाए, इस पर अमल दरहम किया जाए। 15 साल जो लालू यादव की सरकार रही, वो सरकार कैसी रही, क्या डेवलपमेंट किया, क्या लोगों के उत्थान के लिए काम किया, वो आप लोग सब लोग जानते हैं। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग उस जो 15 साल की शासन रही उसको जंगल राज के नाम से, गुंडा राज के नाम से जाना गया। और अब ऐसा है कि अब जो नीतीश कुमार की सरकार 2005 से बनी और वो सरकार पूरी तरह से अधिकारियों के हाथ में गई और अधिकारियों ने कलम लगा के लूटना शुरू किया। इसी क्रम में आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस गए हुए संडे से पहले संडे में वो बिहार शरीफ गए और बिहार शरीफ में जाके उन्होंने प्रेस
वार्ता किया और प्रदेश वार्ता में उनको कई लोगों ने कहा कि बिहार शरीफ में बहुत काम हुआ है, नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा में बहुत काम हुआ है। फिर वहीं पे उन्होंने घोषणा किया कि हमारे जन स्वराज पार्टी का एक मुख्य अभियान 11 मई से कल्याण बिघा से नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा से शुरू होगा और देखते हैं कि भाई बिहार शरीफ में कल्याण बिघा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या काम हुआ है, उसका भी जायजा हम लोगों को लेना चाहिए। कल्याण बिघा 11 मई को कल्याण बिघा आदरणीय नीतीश कुमार अपने समर्थकों के साथ जाएंगे और वहाँ उनके गांव में घूम घूम कर पता लगाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2 अक्टूबर 2023 में इन्होंने जातीय जनगणना को ये किया, जातीय जनगणना लाई गई और 7 नवंबर 2023 को 2023 में वो सभा पटल पे रखा गया और 24 नवंबर को आदरणीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि तकरीबन पूरे जातीय जनगणना में जो निकल के आई वो ये बात निकल के आई कि 49 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जो हमारे बिहार की ये थी डेवलपमेंट का ये था, उसमें सब लोग 49 लाख परिवार छूट गए हैं। ऐसे लोगों को 2-2 लाख रुपया देकर उनको अपने स्वरोजगार का सर्जन करने का एक माध्यम बनाया जाएगा। मैं 94 लाख लोग थे और मैं आपको बता दूं कि 2 लाख रुपया हमारे हिसाब से किसी को नहीं मिला। मैं खगड़िया गया था, बेगूसराय गया, अभी मैं कई जिलों में गया, मैंने कितने लोगों से सभा किया, पूछा, बोला किसी को कुछ नहीं मिला है। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 तारीख को जाएंगे और वहाँ उनके कल्याण बिघा गाँव में जाकर वहाँ भी ये पता करने का कोशिश करेंगे कि 2 लाख रुपया मिला है या नहीं। 15 लाख रुपया जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने कहा कि सबको मिल जाएगा और वो एक सिर्फ और सिर्फ जुमला था, क्या यह भी जुमला तो नहीं बन के रह जाएगा। दूसरा ये है कि जातीय जनगणना आने के बाद वो ये तय किए थे कि भाई ऐसे 39 लाख परिवार हैं जिनको 1,20,000 रुपया घर पर 1,20,000 रुपया 34 लाख परिवार को दिया जाएगा घर बनाने के लिए। क्या वो दिया गया या ये भी अमली जामा पहनाया या गया या नहीं गया, दिया गया कि नहीं गया, इसका भी पता करने आदरणीय प्रशांत जी 11 मई को वहाँ जाएंगे। तीसरी बात ये है कि ये कहा गया था जातीय जनगणना के बाद कि भाई 3 डिसमिल जो गरीब गुरबा लोग हैं, आप गरीब गुरबा लोग हैं जो महादलित हैं, दलित हैं, जिनके 10 से 15 साल दलित और महादलित के बल पे उनके वोट से सरकार में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, क्या वो 3 डिसमिल ऐसे लोगों को ज़मीन मिला या नहीं मिला, ये पता करने के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी 11 मई को वहाँ कल्याण बिघा नीतीश कुमार जी के गांव जाएंगे और वहीं से पूरे बिहार में 1 करोड़ हस्ताक्षर करके ये हम लोग जुलाई के, अभी हमको लगता है कि 11 जुलाई का डेट शायद फिक्स होने वाला है, हम लोग वहाँ जाएंगे, राज्यपाल साहब के यहाँ जाएंगे आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी के नेतृत्व में। तो भी 11 मई से हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान। उसके लिए हमने एक कल्याण बिघा से शुरुआत करने का क्यों सोचा है, उसके पीछे मैं बस आपको कुछ वजह बताना चाहूँगी। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि जब भी हम कोई सर्वे करते हैं तो एक सैंपल साइज उठाते हैं कि इतने लोगों का अगर सैंपल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस आबादी में काम हुआ है कि नहीं हुआ, या कोई समस्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो जब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो दावा करती है कि बिहार जो है विकास की राह पर पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है, बिहार की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है, तो हमने ये तय किया कि क्यों ना हम उन्हीं के गांव जो नालंदा में स्थित है उनका एक छोटा सा गांव कल्याण बिघा का सैंपल उठाए और देखें कि कौन सा काम वहाँ पे हुआ है। जो 3 मुख्य बिंदु है हमारे, पहला कि जो जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे छूट गए हैं उनको 2 लाख, हर परिवार को 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी परिवार को, 2 साल का समय बीत चुका है, किसी भी परिवार को 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो प्रशांत किशोर जी स्वयं हमारे साथियों के साथ जा करके ये देखेंगे कि क्या कल्याण बिघा में कोई ऐसा व्यक्ति है
कोई ऐसा परिवार है जिसे 2 लाख रुपया मिला है? दूसरा, जो अभी हमारा भूमि सर्वे का पूरा चल रहा है कि भूमि सुधार कर रहे हैं हम, सभी जो भी भूमि के मालिक हैं उनका सारा जो डेटा है आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। उस कारण से जिस तरीके की माहौल गाँव में बन गया है, आप जाकर देखें, गांव में भाई भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, परिवारों में अभी विवाद की स्थिति बनी हुई है। किसी भी किसान के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो दाखिल खारिज हो या अन्य दस्तावेज हो, उसके लिए ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। और ब्लॉक में क्या हो रहा है, आप एक छोटा सा कोई आप पेपर लेने जाते हैं, कोई भी दस्तावेज बनवाने जाते हैं, आपको हज़ारों रुपए मांगे जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है, मैं खुद बीटा में रहती हूँ और मैं जब वहाँ ब्लॉक में जाती हूँ, लंबी लाइन लगी रहती है सुबह से लेकर के शाम तक। जो ग्रामीण हैं वो अपना काम, अपनी खेती छोड़ करके ब्लॉक में खड़े रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई तक नहीं की जाती है। एक एजेंट आता है, वो बात करता है कि यदि आपको पेपर चाहिए तो आप इतने रुपए लेकर के आइए, तब आपका काम हो जाएगा। तो ये स्थिति है गाँव की। तो वो किस काम का भूमि सुधार कर रहे हैं जो ग्रामीण ही परेशान है। तीसरी जो मुख्य बिंदु है कि जिस तरीके से विकास के पैरामीटर पे हर बार नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा से जो गठबंधन की सरकार है आज हमारे बिहार में, वो दावा करते हैं कि बिहार बहुत ही तरक्की के राह पर चल रहा है। तो ऐसा क्या है जो हम एक सैंपल के तौर पे कल्याण बिगहा में देख सकते हैं? तो ये स्थिति देखने के लिए हम जो हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ कर रहे हैं वो कल्याण बिगहा से कर रहे हैं। बाकी हमारे दोनों साथी ने आपको इसके बारे में तभी आप सुन रहे थे, आगामी 11 मई से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और ये कल्याण बिगहा जो कि नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, वहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी और तकरीबन 1 महीने तक, मतलब कि 11 जून तक ये जो कार्यक्रम है चलेगा और बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेगा और 1 करोड़ लोगों से इसका सवाल किया जाएगा, उनसे हस्ताक्षर लिया जाएगा। और 11 जून के बाद ये 1 करोड़ जो हस्ताक्षर नीतीश कुमार जो वादा किया था, उसको लेकर जो बिहार के राज्यपाल है उसके समक्ष अपनी समस्याओं को रखेंगे और जो वादा किया गया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, वो वादे को कितना पूरा किए हैं, ये सब चीज़ें जो है वो जो राज्यपाल है बिहार के, उनके समक्ष रखेंगे। रोशन कुमार, पटना।